नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हुंकार। मैं हूं आपके साथ सत्यपाल। मेरे आज जो खास मेहमान हैं वो हैं सुनील दत्त शर्मा जी, जो कि सेक्टर 91 वार्ड 25 के रहने वाले हैं। सुनील दत्त शर्मा जी वैसे तो खिलाड़ी रहे हैं, लेकिन आजकल देखने में आता है कि सुनील दत्त शर्मा जी राजनीति में इंटरेस्ट रख रहे हैं। शायद वो चुनाव लड़ने वाले हैं। उनके साथ मैं आज बात करूंगा और ये जानूंगा कि उनका राजनीतिक इंटरेस्ट क्यों बन रहा है, और ये भी जानेंगे कि वार्ड 25 की क्या समस्याएं हैं, क्योंकि आप समाज सेवी भी हैं। तो आइए बात करते हैं सुनील दत्त शर्मा जी। सबसे पहले सुनील दत्त शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सत्य हुंकार। सर नमस्कार, और मैं आपके दर्शकों को भी नमस्कार करता हूं जी। सुनील दत्त शर्मा जी, मैं जानना चाहूँगा, वैसे तो आप खिलाड़ी रहे हैं और काफ़ी समय से आप समाज सेवा में भी सक्रिय हैं। अभी ऐसा लग रहा है और कि आपने मन बना लिया है कि आप चुनावों में जा सकते हैं। राजनीति में आने का मन आपका क्यों बना? क्या ऐसा विषय था कि जो आपको राजनीति में लाने के लिए मजबूर करता है? जी देखिए, क्षेत्र के अंदर ऐसा माहौल पैदा हो गया, ऐसी मजबूरी आ गई कि जब तक, क्योंकि आचार्य चाणक्य ने भी कहा है कि जब तक आप अगर गंदगी को साफ करना है तो गंदगी के अंदर उतरना पड़ेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि इस गंदगी को साफ करने के लिए अच्छे लोगों का आना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए हम राजनीति के अंदर आए हैं। आपको क्या लगता है कि राजनीति एक सही समाज सेवा का विकल्प है या राजनीति केवल अपने घर बनाने का विकल्प है? नहीं, देखिए वर्तमान के अंदर कुछ लोगों ने इसको खराब कर दिया है, लेकिन यदि अच्छी सोच और अच्छे लोग राजनीति के अंदर आते हैं तो अच्छी समाज सेवा हो सकती है। यदि लोग पहले से ही सोच के ऐसा आए कि मुझे अपना घर भरना है या अपने महल खड़े करने हैं, तो राजनीति एक व्यापार है। ये खांसी बीच में आती है, कट जाए, एक मिनट। सुनील दत्त जी, समझने की कोशिश करूंगा, वार्ड 25 में आप काफ़ी समय से रह रहे हैं। क्या ऐसी समस्याएं हैं जो आज आप मान के चलते हैं वार्ड 25 में सबसे बड़ी समस्या क्या है जो आपको मजबूर करती है ताकि आप राजनीति में आए और समस्या के ऊपर काम करें? देखिए, अगर वार्ड 25 की समस्याओं की बात करूं तो समस्या ही समस्या है। जैसे आपने पूछा सबसे बड़ी समस्या, तो अगर हम, क्योंकि घर से जब हम निकलते हैं तो सबसे पहले हमें ज़रूरत होती है गलियों की, सड़कों की। लेकिन सबसे बड़ी बात है, जो गली ही नहीं है, वह गली के नाम पे केवल और केवल गड्ढे हैं, और नालियों की अगर बात की जाए तो नालियाँ बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन माना ये जा रहा है, जैसा कि मेरी पहले जो निवर्तमान पार्षद रहे उनसे भी मेरी बात हुई, वो कहते हैं हम सीवरेज का काम करा रहे हैं, अभी कॉलोनी में सीवरेज का काम चल रहा है, अभी पानी का काम, लाइन डाली जा रही है, इसलिए खुदाई हो रही है, इसलिए वो बना नहीं सकते। तो वो कह रहे हैं कि हमने बहुत सारा विकास किया, अभी हम पानी लेके आए, सीवर लेके आए, इसके ऊपर क्या कहेंगे? क्या आप इसको विकास नहीं मानते? देखिए सर, जिस आप सीवर की बात कर रहे हैं, ठीक है, सीवर की बात मैं बता दूं, वैसे तो देखो अगर कोई काम होता है तो पार्षद जी कहते हैं कि हमने कराया, ठीक है, लेकिन ये जो योजना है, सीवर की जो योजना है, ये तो केंद्र सरकार के अंतर्गत आती है, तो इसमें पार्षद जी का तो कोई, नगर निगम का तो कोई रोल ही नहीं है। अगर अच्छा काम हो तो पार्षद जी के हमने कराया है, और कोई कुछ ना हो तो पार्षद जी के दूसरों के अंडर में आता है। तो इसीलिए आप समझ सकते हैं कि ये जो, और दूसरी बात मैं बता दूं, 1995-96 से सीवर चल रहे हैं और आज 30 साल हो चुके हैं लगभग, अभी तक सीवर नहीं डली, तो ये बड़ी सोचने और दुर्भाग्यपूर्ण बात है। किन विषयों को लेके आप चुनावों में जाएंगे, जो मुख्य विषय आपके रहने वाले हैं? कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपने प्रमुखता से आगे सामने रखी होंगी? देखिए, सबसे पहली जो बात मैं करूं तो मैंने आपको अभी बताया कि जैसे कि गलियां नालियां हो गई, और दूसरी बात शिक्षा। जैसे कि सरकारी स्कूल की अगर बात करूं मैं, सरकारी स्कूल की बहुत ज़्यादा स्थिति खराब है। लोगों ने अपने बड़े बड़े स्कूल बना लिए, जो सरकार के फंड से अपने अपने बड़े स्कूल बना लिए लोगों ने, लेकिन जो गरीब का बच्चा वो पढ़ने कहाँ जाएगा? तो शिक्षा का एक विशेष मुद्दा होगा, उसको हम सॉल्व करेंगे। और दूसरा, क्षेत्र के अंदर लोगों को राशन, अभी जैसे आपने लॉकडाउन के अंदर देखा, राशन सरकार की ओर से मई जून से राशन चालू हुआ, लेकिन आधे लोग ऐसे हैं जिनको एक बार भी राशन नहीं मिला, और जो इनके जो खास व्यक्ति हैं उनको 2-2 3-3 बार राशन मिला, और जो आम जनता है उसको राशन एक बार भी नहीं मिला। एक राशन वाली बात आपने बहुत बड़ी बात रखी है, इसको लेकर के हम भी संजीदा हैं, कई बार हमारी बात हुई है। निश्चित रूप से राशन के वितरण में घोटाला हुआ है, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन सवाल यह है कि इसमें पार्षद का क्या लेना देना है? मतलब पार्षद को आप राशन से कैसे जोड़ सकते हैं, क्योंकि नगर निगम की योजना तो है ही नहीं। देखिए जी, किसी भी काम के लिए घर का मुखिया जिम्मेदार होता है। अगर हम घर की बात करें तो अगर घर में कोई बच्चा शरारत करता है तो उसके पापा को जिम्मेदार ठहराया जाता है, माता पिता को। तो अगर हमने क्षेत्र के प्रतिनिधित्व का अगर नेतृत्व हमने पार्षद जी महोदय को दिया है, तो उनकी जिम्मेदारी भी पार्षद जी की बनती है कि शहर के अंदर, अपने क्षेत्र के अंदर, वार्ड के अंदर किस गरीब जनता को, जो राशन का अधिकारी है, उसे राशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो उसकी जिम्मेदारी, उसकी चिंता का विषय उन्हें करना चाहिए, क्योंकि हमने उन्हें इसलिए ही चुना है। एक
बड़ा सवाल मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि राजनीति पार्टी के साथ होती है, आप निर्दलीय लड़ने वाले हैं या किसी पार्टी के साथ आपकी बात चल रही है, किसी पार्टी से आप टिकट मांग रहे हैं, कैसे चुनाव लड़ेंगे? जी देखिए, अभी हम निर्दलीय ही तैयारी कर रहे हैं। और दूसरी मैं इसके बारे में एक चीज़ बता देता हूँ कि देखिए, नगर निगम का जो चुनाव होता है वैसे तो वो किसी पार्टी विशेष के बैनर तले नहीं होना चाहिए, जैसा मेरा मानना है, क्योंकि यहाँ पे हम केवल और केवल ऐसे व्यक्ति को चुनते हैं जो हमारा विकास करे, हमारे क्षेत्र का विकास करे, ना कि कोई व्यक्ति मोदी जी के नाम पे या कोई व्यक्ति केजरीवाल के नाम पे या कोई व्यक्ति राहुल गांधी के नाम पे वोट मांगे, क्योंकि हमें यहाँ पे क्षेत्र का विकास करना है और राष्ट्र के लिए। और अगर हम जिले स्तर की बात करें या दूसरी बात करें विधानसभा, तो उसके लिए पार्टियां के कैंडिडेट हम चुन सकते हैं। मतलब आपका मानना यह है कि अगर क्षेत्रीय विकास है, जो क्षेत्रीय विकास पे अगर चुनाव हो रहा है, विकास की बात हो रही है, तो वहाँ व्यक्तिगत चुनाव होना चाहिए, पार्टी राष्ट्र के लिए या स्टेट के लिए ठीक हो सकती है। तो आपने मन बना लिया कि आप निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, किसी भी पार्टी के साथ जाने का मूड नहीं है। आखिरी सवाल आपसे मैं जानना चाहूँगा कि जो भ्रष्टाचार की बात नगर निगम में होती है कि भाई नगर निगम में बहुत सारा भ्रष्टाचार है, शायद आप मेरी बात से सहमत होंगे, और विकास को लेकर के नगर निगम पिछड़ा है, सबसे पीछे। बहुत सारी ऐसी समस्याएं विकराल रूप धारण कर रही हैं कि जिनके ऊपर काम होना है। पैसा कम है नगर निगम के ऊपर, कर्जा बहुत ज़्यादा है। आप कौन सी विचारधारा के साथ इस समस्या का हल निकालेंगे? जी देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जैसे कि अभी आपने देखा होगा बहुत सारे जैसे कि डीसी महोदय ने अभी एक अभियान चलाया था, स्वच्छता अभियान और अतिक्रमण हटाओ अभियान। जैसे कि इनके खुद के सत्ताधारी जो हैं, जिन नगर निगम को जो पैसा देते हैं, जब कोई भी नक्शा, बड़ा नक्शा बनता है तो नगर निगम को पैसा देते हैं। लेकिन अभी क्या हुआ, कुछ लोगों ने जो खुद सत्ता के अंदर है, उन्होंने अपनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना ली, जो कि जो लाखों रुपये या हज़ारों रुपये नगर निगम को जो फ़ायदा होने वाला था, उसका क्या हुआ, वो इन्होंने खुद मतलब अपनी जेब में रख लिया। तो इससे क्या नगर निगम को घाटा हुआ है। तो ऐसे लोगों से जो राशि है वो वसूली जाएगी और वो की विकास में लगेगी। मतलब आपका मानना यह है कि बजट को बढ़ाया जाएगा और उसके साथ साथ विकास कराया जाएगा। तो ये थे हमारे साथ सुनील दत्त शर्मा जी, जो अपनी बेबाक राय रख रहे थे, काफ़ी समझ रखते हैं, पढ़े लिखे भी हैं और साथ में खिलाड़ी भी रहे हैं। चुनावों में जाने का मन बना लिया है, फाइट करेंगे। अब देखना ये होगा कि स्थिति क्या बनती है, किन मुद्दों पर चुनाव होगा। जो नगर निगम की स्थिति है यकीनन भ्रष्टाचार से परिपूर्ण और विकास से बहुत दूर नगर निगम की स्थिति है। इस बार बदलाव होगा या वापसी होगी, ये देखना होगा। अगली बार एक बार फिर हम कुछ और ऐसे ही साथी के साथ, ऐसे एक अच्छे मेहमान के साथ आपसे रूबरू कराते रहेंगे। आप जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सत्य हुंकार। और अगर आपने चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा लीजिए, ताकि आपके और भी आने वाले वीडियो समय से मिल सकें। एक बार हम फिर मिलेंगे एक नए मेहमान के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सुनील। धन्यवाद जी, नमस्कार।